अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए सर्दियों की एक बहुत ही स्पेशल ख़ास चाय बनाने की रेसिपी लाई हूँ। आज की जो चाय है वो इतनी फ़ायदों वाली है कि आप इसे डेली बनाकर पीना पसंद करेंगे जब आपको इसके फ़ायदे पता चलेंगे। ये हमारे लिए इंतहाई मुफीद है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और ठंड से बचाती है, गले को साफ़ करती है। बेशुमार इस चाय को पीने के फ़ायदे हैं और जायका भी इंतहाई लाजवाब है, बहुत मज़ेदार बनती है। अगर आपके बच्चे कहवा पीना पसंद नहीं करते तो फिर आप इस तरीके से डेली चाय बना कर दें, बहुत ज़्यादा सबको पसंद आएगी। गारंटी है मेरी इस चाय की रेसिपी के लिए कि आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला हमेशा की तरह ये भी आपकी फ़ेवरेट बन जाएगी। चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं कि ये बेशुमार फ़ायदों वाली चाय किस तरह से बन के तैयार होगी। तो व्यूअर्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चाय बनाने के लिए एक सॉस पैन में नॉर्मल साइज़ के कप जो हैं 2 अदद पानी के हम लेंगे। फ्लेम ऑन करेंगे और पानी को बॉयल आने देंगे। जब तक पानी बॉयल होता है हम अगला स्टेप देख लेते हैं। तो अब हमने यहाँ पे अदरक का टुकड़ा लिया है 2 इंच का। इसको हम इस तरीके से काट लेंगे और उसके बाद इसको हावन दस्ते में पीस लेंगे। अदरक जो है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, खांसी और गले के लिए बेहद फ़ायदेमंद है और एंटीबैक्टीरियल होता है, तो इसलिए इसे ज़रूर चाय के अंदर डालना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अदरक को मैंने पीस लिया है और पीस कर हम इसको निकाल लेंगे एक बर्तन में, ताकि इसका पूरे का पूरा फ्लेवर जो है वो हमारी चाय में शामिल हो सके। तो आपने इस तरह से पीस कर अदरक को उबलते हुए पानी में डाल देना है। तो यहाँ पे देखिए पानी में बॉयल आ चुका था, तो अदरक मैंने उसमें शामिल कर दिया है। साथ ही इसमें 2 टीस्पून चाय की पत्ती, जो भी आप घर में इस्तेमाल करते हैं वो डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे दानेदार पत्ती का इस्तेमाल कर रही हूँ। और साथ ही 4 से 5 मैंने सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं, इनको भी हम पीस लेंगे। इस तरीके से कूट कर जब डालेंगे तो इससे इलायची का मुकम्मल फ्लेवर और मुकम्मल असर जो है वो हमारी चाय में शामिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इलायची भी मैंने पीस कर डाल दी है। और अब इसमें जो तीसरी चीज़ हमने डालनी है तो वो है दालचीनी। दालचीनी का एक टुकड़ा लेना है। मेरे पास बहुत छोटी छोटी स्टिक्स थी तो मैंने 2 ली हैं। अगर बड़े साइज़ का हो तो एक टुकड़ा ही काफ़ी है। दालचीनी को भी इस पानी में डाल देंगे और पकने देंगे। ये भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है और ठंड से बचाती है। अब इसमें तीसरी और आखिरी चीज़ जो हम डालेंगे वो है गुड़। 3 टेबलस्पून के बराबर मैंने गुड़ लिया है, थोड़ा सा मैंने पीस लिया था छोटे टुकड़ों की शक्ल में। गुड़ जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है सर्दियों में, और वैसे भी अगर गुड़ को खाने के बाद खा लिया जाए एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का, तो खाने को ये हज़म करने में मदद देता है। इसके अंदर आयरन बहुत ज़्यादा होता है, खून बनाता है और हमें ठंड से बचाता है। तो गुड़ को मैंने डाल के अच्छी तरह से इस कहवे को पकने देंगे, यहाँ तक कि गुड़ मेल्ट हो जाए और ये पानी जो है पकने के बाद हमारा 1 कप रह जाए। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे तरीके से हमारा जो गुड़ है वो सारा मेल्ट हो चुका है और कहवा बहुत अच्छे तरीके से पक के 1 कप के बराबर रह गया है। तो अब इस स्टेज पर हम इसके अंदर 2 से ढाई कप दूध ऐड कर देंगे। लेकिन आपको बहुत अहम टिप बता रही हूँ कि दूध आपने इसके अंदर कच्चा ऐड नहीं करना, बल्कि उबला हुआ दूध जो सा है वो ऐड करना है, क्योंकि हमने इसमें गुड़ ऐड किया है। तो गुड़ वाली चाय में अगर आप कच्चा दूध डालेंगे तो आपका दूध फट जाएगा और चाय सारी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा दूध बॉयल करके आप डालें, तो इससे कुछ भी नहीं होगा, बहुत ही मज़े की चाय हमारी बन के तैयार होगी। अब इस चाय को अच्छी तरह से पका लेंगे 3 से 4 मिनट तक। फेंटते हुए इस चाय को पकाएंगे हम, ताकि ये फ्लफ़ी हो जाए और मज़ेदार सा फ्लेवर तमाम चीज़ों का जो सा है वो इस चाय में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए लो फ्लेम पर मैंने फेंटते हुए चाय को 4 से 5 मिनट तक पका लिया है। तो बहुत ही मज़ेदार सी हमारी चाय बन के तैयार हो चुकी है।